हाय गाइस, कैसे हैं आप। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, एफ का डाटा आ चुका है। और गाइस इंडेक्स ऑप्शन के अंदर एफ ने 79,038.2 करोड़ की बिकवाली करी है। गाइस ये जो टोटल अमाउंट है ना, ये 79,382.77 करोड़ है। ये इंडेक्स ऑप्शन में निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सनसेक्स, मिड कैप गाइस पैसा लेकर निकल के, लेकिन 90% पैसा ये गया यहां से, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी से गाइस सेल ऑफ किया है इन्होंने। और गाइस ये बहुत बड़ा अमाउंट है, करीब करीब 82,000 करोड़ से ऊपर का सेल ऑफ किया है एफ ने। गाइस मैं क्यों बोलता हूं इनको बड़ी मछली, ये अपने हिसाब से मार्केट को चलाने की कोशिश करते हैं। एफ और डी देख रहे हैं, कैश मार्केट में दोनों के दोनों बिकवाली। और कैश मार्केट में कितनी बिकवाली करी है, एफ ने 666 करोड़, डी ने कितनी बिकवाली करी है, 862 करोड़ गाइस। और 80,000 करोड़ यहां से कमा के लेके भाई। आपका निफ्टी जो चलता है 50 स्टॉकों से, बैंक निफ्टी जो चलता है 12 स्टॉक से, फिर निफ्टी चलता है 20 स्टॉक से, ठीक है, सनसेक्स चलता है 30 स्टॉक से, मिड कैप चलता है आपका 100 स्टॉक से। गाइस समझने की कोशिश करना कॉन्सेप्ट के तरीके को। ये आखिर इतना बड़ा जो सेल ऑफ हो रहा है, ये आखिर हो क्यों रहा है गाइस। आपके पैसे को देखा जा रहा है। अगर आप निफ्टी में ऑप्शन खरीद रहे हो ना, ऑप्शन ले रहे हो, पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस जहां पे भी आप खरीदारी कर रहे हो, आपका पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे पैसा दिखाई देता है बड़े प्लेयर को। गाइस मेरे को भी दिखाई देता है क्या आप खरीद रहे हो, ठीक है। बैंक निफ्टी में जो भी स्ट्राइक प्राइस आप खरीद रहे हो, कॉल खरीद रहे हो, पुट खरीद रहे हो, ठीक है, आप चाहे पी ले लो चाहे आप सी ले लो, ठीक है, बैंक निफ्टी के ऑप्शन का चाहे आप पी ले लो सी ले लो, मैं भी आपके पैसे को देख सकता हूं। बड़ा प्लेयर इसीलिए आपको रैप कर रहा है क्योंकि आपको देखा जा रहा है। आपने देखा मार्केट को कि यार निफ्टी नीचे गिर रहा है, बैंक निफ्टी भी गिरेगा, फिर निफ्टी भी गिरेगा। मतलब ये साइकोलॉजी होती है इंसान की, ठीक है। उस साइकोलॉजी के हिसाब से बाजार में एक प्रेशर जनरेट किया जाता है, ठीक है, आपको दिखाया जाता है। और एक छोटे से सेल ऑफ से, एक टाइम फ्रेमिंग के अंदर एक सेल ऑफ किया जाता है छोटा सा, और इस बड़े पैसे को कमा लिया जाता है। इस बड़े पैसे के कमाने के तरीकों को सीख लो गाइस। मैंने आपको बहुत बार ये सारी चीजें सिखाई है। ये एफ डी, अगर शेयर बाजार एक समुंदर है ना, समुंदर में सबसे बड़ी मछली तो यही है एफ, क्योंकि ये कंट्रोल करती है डेरिवेटिव्स को, ठीक है। फिर उसके बाद है डी, इनकी पोजीशन को भी समझ लो। ये दो बड़ी मछलियां और आप एक छोटी छोटी मछली हो इस शेयर बाजार में। अगर आप 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ भी आपके मायने नहीं लगते यहाँ पे, अगर आप लेके आ रहे हो, ठीक है, और आपको एक्सपीरियंस नहीं है मार्केट का, ये मार्केट सब ले लेगा आपसे। क्योंकि बड़ा प्लेयर ना के पास कुछ बड़ा पैसा है और वो बड़ा कमाने आया है मार्केट में, ठीक है गाइस। मैं मानता हूं ये जो कैश मार्केट के अंदर, कैश मार्केट के अंदर, ठीक है, ये जो इनका सेल ऑफ है, ठीक है, ये छोटा है 666 करोड़, 862 करोड़। लेकिन गाइस इनकी ग्रॉस सेलिंग, ग्रॉस बाइंग अगर देखोगे ना तो 1-1 लाख करोड़ पहुंच जाती है। मतलब खरीदना और बेचना, खरीदना और बेचना, 1-1 लाख करोड़, ठीक है। और ऑप्शन की बात करूं, दोनों 3-3, 5-5, 6-6, 8-8, 10-10 लाख करोड़ पहुंच जाते, तब तो जाके ये 80-80 हजार करोड़ का सेल ऑफ करके गाइस, ये सेल ऑफ करके गए गाइस, ये कमा के गए पैसा। 2800 करोड़ तो फ्यूचर से निकाला है, ये कमा के गए पैसा। भाई अधिकतर इंसान तो क्या कर रहा है, रिटेल ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर जो है ना, वो निफ्टी, निफ्टी का ऑप्शन कर रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी का ऑप्शन कर रहा है, फिर निफ्टी का ऑप्शन कर रहा है, ठीक है। और वो कितने हुए गाइस, 80% लोग तो खाली इसी में काम कर रहे हैं, ठीक है। कुछ घुस गए हैं सनसेक्स में काम करने के लिए, ऑप्शन में, ठीक है, कुछ घुस गए हैं मिड कैप में काम करने के लिए, ठीक है। लेकिन गाइस असली पैसा यहां लगा है ऑप्शन चेन में, ये पैसा दिखाई देता है, ठीक है। और मैं अभी 3 ही करता हूं, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के अंदर काम करवाता हूं आपको। और आप देखो आज के गाइस बैंक निफ्टी का मेरा लेवल देख लेना टेलीग्राम में, अगर आप मेरे हो ना, मैंने सी बाय दिया था, बाजार नीचे गिरा है, ठीक है, मैंने सी बाय दिया था, कौन सा गाइस, 47,400, 130, 120, बहुत सारे ग्रुप में वो लेवल 140, 150 पे था, ठीक है, बहुत सारे ग्रुप में। और मैंने सबको 140, 150 वाला एक्टिव लेवल था, ठीक है। और यहां पे हमने जैकपॉट मारते गाइस, ये लेवल जो था ना हमारा, इसने जैकपॉट मारा है 47,400 ने गाइस।
300 पॉइंट, और मेरा तो पहला ही टारगेट, मैं तो कहता हूं फ्री ग्रुप में जहां पे एक्टिव भी नहीं हुआ ना लेवल, वो खाली 10 से 15 पॉइंट रह गया, और एक ही लेवल था फ्री ग्रुप में। मेरे टेलीग्राम पे जाके आप ये देख सकते हैं। और मेरे लेवल डालने के बाद गाइस आधे घंटे के अंदर इस लेवल को देख लेते, 300 प्लस था आधे घंटे के अंदर, 300 प्लस, उसके बाद 350 मारा, 400 भी मारा इसने। क्लोजिंग देख लेना। निफ्टी का भी लेवल था गाइस, निफ्टी में एसएल हंटिंग हुई है, ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन हम टारगेट नहीं लिया है, लेकिन एसएल से ज्यादा हमने पॉइंट निकाले इसके अंदर भी, और एक बार नहीं, लास्ट में जाके एसएल हंट हुआ है, प्रॉफिट हमने एसएल से ज्यादा इसमें भी निकाला है। कौन सा लेवल था? 21,550 ये लेवल था, ये भी सी बाय था, इसमें भी निकाला है हमने पैसा, ठीक है। हम क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको पता है चाल के बारे में, हमको पता है इन चाल के बारे में कि ये जो निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के अंदर रिटेल ट्रेडर काम कर रहा है ना, वो किस तरीके से कर रहा है, कौन कौन से स्ट्राइक प्राइस को बड़ा प्लेयर देख रहा है, अब उसको कैसे हेज करना है, उनकी बड़े प्लेयर की भी पोजीशन को देखा जा सकता है। बस आपको मैं देखना सिखा रहा हूं, आपको ये देखना सीखना है। जितने ये सीख जाएंगे ना गाइस, आप पैसा कमाना चालू कर देंगे शेयर बाजार से। खाली आप चार्ट देखते हैं, चार्ट कुछ नहीं है आज की डेट में, चार्ट कभी भी बदल जाएंगे, लेकिन कैलकुलेशन कभी नहीं बदलेगी। ये 80,000 करोड़ कैसे सेल करके चले गए? क्या इनको लॉस हो गया क्या? गाइस लॉस नहीं हुआ, इन्होंने पैसा कमाया है आपके लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स ने अप एंड डाउन करे हैं, काफी तेजी से ऊपर नीचे किया है, और बैंक निफ्टी तो ऊपर ही है। इसको समझने की कोशिश करना, ये आखिर चल क्या रहा है मार्केट के अंदर। ये जो सेल ऑफ है सारा का सारा, बाजार गिरा क्यों? गाइस मेरे को सारे के सारे रीजन पता है। निफ्टी के अंदर आईटी के स्टॉक निफ्टी को गिरा रहे थे, लेकिन गाइस अभी निफ्टी की बात नहीं करते, अभी पहले ना देखिए, मैंने सुबह 4:30 बजे आपके लिए वीडियो बना के बैठ गया था, 4:30 बजे। देख लीजिए मेरे लेवल, 47,500, 47,400, 47,300, 47,500 भी छुआ है, 47,400 भी छुआ है, ठीक है, 47,300 रह गया है। दोनों के दोनों बैंक निफ्टी के सी बाय हो गए थे, और मैंने बैंक निफ्टी ही दिया। मैं देख चुका था इसके अंदर, निफ्टी के अंदर प्रेशर है, लेकिन गाइस एक टाइम पे हमने 550 से भी पैसा बनाया है, 21,600 से भी पैसा बनाया, लेकिन बाद में एसएल हंटिंग हुई है, ठीक है। फिर निफ्टी आप देख लीजिए, फिर निफ्टी के अंदर हमने जो है अपना जैकपॉट मारा है। तो गाइस लेवल हमारे एक्टिव होंगे, आपको पैसा बना के देके जाएंगे गाइस। और ये आज का ट्रेडिंग प्लान गाइस, ये वीडियो ना सुबह सुबह डालने की कोशिश करो, आपके लिए 4, 4:30, 5 बजे बनाने बैठ जाता हूँ, ठीक है। पूरी की पूरी मार्केट का कैलकुलेशन करते हैं, और इस वीडियो को अगर आप देख लोगे ना, आपको पता चल जाएगा राजपूत की ताकत। गाइस हमारे चैनल का नाम ही है ऑप्शन मास्टर ट्रेडर। तो गाइस पता क्या, आपको ना समझने की कोशिश करनी है, मार्केट में जो कुछ हो रहा है ना इस समय, कुछ बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। इस बड़े होने के तरीके को सीखना है। इस बड़े होने के तरीके को सीखना है, ठीक है। गाइस कुछ नेट का इशू आ रहा है, ठीक है, लेकिन मैं वीडियो को अभी वो करना नहीं चाहता, बीच में रोकना नहीं चाहता, ठीक है, क्योंकि मैं एक फ्लो में ही बात करता हूँ, कोई कट पेस्ट नहीं होता वीडियो के अंदर। बस इसको समझने की कोशिश कीजिए। तो ये जो 79,000 करोड़ है ना, ठीक है गाइस, ये निफ्टी से अलग तरीके से निकला है, बैंक निफ्टी से अलग तरीके से निकला है, फिर निफ्टी से अलग तरीके से निकला है, सेंसेक्स से अलग तरीके से निकला है, और मिड कैप से अलग तरीके से निकला है ये पैसा, ठीक है। बस इस निकलने के तरीकों को अगर मैं आपको सिखाऊंगा ना, तो वीडियो 50 मिनट का 1 घंटे का हो जाएगा, ठीक है। आप ये जान लो, निफ्टी आज नीचे था ना, डाउन था, ठीक है, कल एक्सपायरी है, आज जहां से चला 21,650 से चला, ठीक है, अब ये 650 नहीं जाएगा, 21,600 से चला, अब ये 21,600 नहीं जाएगा, यहां से पैसा निकल गया, ठीक है। बैंक निफ्टी में पोजीशन उल्टी है गाइस, इसको समझने की जरूरत है आपको। यहां से बड़ा पैसा निकल गया, सेंसेक्स 500 पॉइंट नेगेटिव है, यहां से बड़ा पैसा निकल गया, मिड कैप नेगेटिव है, ठीक है, फिर निफ्टी नेगेटिव है, 80 पॉइंट से 90 पॉइंट के हिसाब से यहां से पैसा निकल गया। मतलब फिर निफ्टी पूरे हफ्ते जितना ऊपर था उतने ऊपर के स्ट्राइक प्राइसों से पैसा निकल गया, एक रेंज को छोड़कर,
ठीक है, बस उस रेंज को समझना है। मैंने ये रेंज क्यों आपके लिए निकालता हूँ डेली गाइस, मैं डेली ना अपने वीडियो में आपको रेंज भी सिखाता हूँ। ठीक है, ये तो आपके लिए मॉर्निंग में वीडियो आएगा मेरा, मॉर्निंग में वीडियो देखना। ठीक है, आपको पता चलेगा गाइस। मॉर्निंग में वीडियो बनाने का रीजन, अमेरिकी बाजारों की क्लोजिंग, उसकी जब क्लोजिंग हो जाती है ना, तब मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। क्यों? वहां से एक बेस तैयार होता है बाजार का, बेस बेस बनता है कि एशिया के बाजारों में क्या होगा, ठीक है, और इंडिया की मार्केट में क्या होगा, इंडिया के मार्केट में क्या होगा। ठीक है, तो ये मेरे को ना पता चल जाता है पूरे का पूरा बेस, मार्केट की रेंज, मार्केट की जो रेंज है ना, वो पूरी की पूरी हमारी सेट हो जाती है। क्या करना है, इसलिए आपके लिए मॉर्निंग में वीडियो बनाता हूं कि आपका एक सेटअप तैयार हो जाए बाजार के अंदर कि हमको कैसे कैसे काम करना है। गाइस लेवल कितने सारे, 18 लेवल रहते हैं। सोचिए, जो लेवल एक्टिव होता है वो आपको पैसा बना के देके जाता है। ठीक है, कभी कभार दिक्कत होती है बाजार में, जब न्यूज होती है, हम न्यूज की वजह से एसएल हंट होते हैं हमारे, जैसे कल हुए थे। ठीक है, लेकिन आज तो नहीं हुए, आज तो हम ऊपर से ऊपर ही थे। ठीक है, लास्ट में जाके निफ्टी ने एसएल हंट किया है। वो भी प्रेशर कौन सा था गाइस, ये भी देख लो, मैंने वो भी पैटर्न लेकर आया आपके लिए। ये देखिए गाइस, निफ्टी में एचसीएल टेक हिस्सा है, इन्फोसिस हिस्सा है, ठीक है, टीसीएस हिस्सा है, टेक महिंद्रा हिस्सा है, विप्रो हिस्सा है। इन सबको गिरा के वो जो सेल ऑफ है ना एफआई का कैश में यहां पे बिकवाली करके निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडर का पैसा खाया गया है। ऑप्शन ट्रेडर का पैसा खाया गया है। एक टाइम पे सबको दिखाया गया सी, क्योंकि बैंक निफ्टी प्लस हो चुका था। अब एक साइकोलॉजी होती है ना मार्केट में, भाई बैंक निफ्टी भाग रहा है तो निफ्टी भी चलेगा। बस उस निफ्टी में आपका लगने वाला पैसा, बाइंग वाला पैसा, वो बड़े प्लेयर को दिख रहा था, वो मेरे को भी दिख रहा था, बड़े प्लेयर को दिख रहा था। ठीक है, उसने देख लिया कि भाई ऑप्शन के अंदर अब इतना इतना पैसा लगा है, निफ्टी के अंदर कुछ करना है, पकड़ लिया आईटी के स्टॉक। गाइस निफ्टी के अंदर आईटी सेक्टर का 18% रोल है। ठीक है, और जब काम इन्हीं में हो रहा क्योंकि रिटेल ट्रेडर का पार्टिसिपेट नहीं है। मैंने बोला ना एफआईआईस ये बड़ी मछली है, और गाइस आईटी स्टॉकों में अच्छी खासी होल्डिंग रखते हैं, शेयर होल्डिंग, वो अपने हिसाब से चला रहे हो। मैंने आपको पिछले वीडियो में एफआईआईस के ये बताया था कि गाइस एफआईआईस का करीब 20 से 30 लाख करोड़ जो है ना, 20 से 30 लाख करोड़ मार्केट के अंदर तैर रहा है, और वो पैसा रोटेट हो रहा है कंटिन्यूसली, क्योंकि ये जियो पॉलिटिकल पैसा है, मतलब ग्लोबली पैसा है ये। वो देख रहे हैं कहां पे कौन सी टेंशन, कहां पे क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कौन सा बिजनेस कहां पे रन होता है, उसके हिसाब से क्या होगा। ठीक है, और ये क्यों हुआ? कल आपने यूएस का जो बाजार देखा था, मैं आपको अभी दिखाता हूं यूएस का मार्केट, मैंने ये सुबह आपको बताया भी था। इस नेट का, हाँ आ गया, ओपन हो गया नेट। ठीक है, ये अभी लाइव नहीं आया है अमेरिकी बाजार। ठीक है, तो ये 3 तारीख है, 299 पॉइंट नेगेटिव था, 2% के आसपास। तो ये जो प्रेशर आ रहा था ना नस्दाक में, ये न्यूयॉर्क से ऑपरेट होता है, और हैंड कंपनीज आती हैं, ठीक है, हैंडेड कंपनीज आती हैं नस्दाक के अंदर, जो आईटी से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड नहीं, आईटी की ही है कंपनी। इसमें अमेजॉन से लेके, माइक्रोसॉफ्ट से लेके, फेसबुक से लेके, ठीक है, एप्पल से लेके, हर एक आईटी की जो कंपनी है बड़ी से बड़ी, ठीक है, गूगल से लेके, अल्फाबेट से लेके, इंटेल से लेके, सारी की सारी कंपनी, आईबीएम से लेके, सब इसी के अंदर है, नस्दाक के अंदर। ठीक है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियां पर्टिकुलर लेवल पे बिजनेस करते हैं। भाई एप्पल के मोबाइल सबके पास, विंडो तो हम भी माइक्रोसॉफ्ट की यूज करते हैं, सारा बिजनेस माइक्रोसॉफ्ट का यूज कर रहा है। ठीक है, आपको ये सीखना पड़ेगा, सीख जाएंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि हर एक इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और वो उसके ऊपर रिएक्ट करती है। तो कल अमेरिका का आईटी गिरा ना, तो देखो ये 2% गिरा था अमेरिका का आईटी, तो इंडिया का आईटी कितना गिरा है, ये 2.5% गिरा है। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा, और इसका रोल निफ्टी में इसके स्टॉक हिस्सा रखते हैं। ठीक है, निफ्टी के
50 स्टॉक में इनका बड़ा रोल है, 18% वेटेज है और ये सारे के सारे गिरे। तो गाइस ये सीखना पड़ेगा। गाइस मौसम खराब है इधर, ठीक है, नेट मेरा जो है ना वाईफाई थोड़ा सा अप एंड डाउन कर रहा है, लेकिन गाइस फिर भी आपके लिए वीडियो बन रहा है। आप ये सोचने की समझने की कोशिश करना। मैं भी सुबह सुबह आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, अभी जो भी बना रहा हूँ, यहाँ पे बारिश भी हो रही है, सर्दी इतनी पड़ रही है, मैं कैप पहना हुआ हूँ, मेरे को हल्का सा जुकाम भी है और सब कुछ है, ठीक है। मैं आपको क्या बोलूँ, बस खाली आपको सिखाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो गाइस निफ्टी 21,517 पे क्लोजिंग, 148 पॉइंट नेगेटिव। आईटी सेक्टर की बिकवाली, आईटी सेक्टर में बिकवाली हुई, ठीक है। बैंक निफ्टी 56 पॉइंट नेगेटिव, ठीक है, ये मामूली सा अंतर है। सारे के सारे बैंक भागे, 2 बैंक गिरे आपके, आईसीआई एचडीएफसी जो वेटेज रखते हैं, ठीक है, उसकी वजह से बैंक निफ्टी हल्का सा नेगेटिव, बाकी सारे प्लस, ठीक। फिर निफ्टी बजाज फाइनेंस, एचडीएफसी लाइफ ये भी हिस्सा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट आई है, ठीक है, जिसकी वजह से आपको ये नेगेटिविटी दिखती है। सनसेक्स में ये आईटी के स्टॉक सारे के सारे हिस्सा है, जबकि सनसेक्स में 30 ही स्टॉक है, ठीक है। तो एक प्रेशर सनसेक्स में ज्यादा देखेगा, इसलिए परसेंटेज वाइज देखेंगे अब तो सनसेक्स ज्यादा गिरा है, क्योंकि इसमें 30 स्टॉक है, निफ्टी में 50 है, निफ्टी में 50 स्टॉक है, ठीक है। तो और भी सेक्टर के स्टॉक थे, जैसे बैंक का, एचडीएफसी बैंक, ये वो सब, ठीक, तो उन बैंकों ने भगा दिया, लेकिन सेंसेक्स में 30 ही स्टॉक है और इसके सारे हैं, आईटी के सारे स्टॉक 5 के 5, इसलिए आपको यहाँ पे वो हो रही है। तो गाइस समझने की कोशिश करना, ये जो मैं आपके लिए चार्ट लेके आया हूं ना, चार्ट आपको दिखा रहा हूं, मार्केट में ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा, ठीक है गाइस। अभी ये खुलेगा नहीं खुलेगा ऑप्शन चेन, ठीक है गाइस, मैंने ऑप्शन चेन पहले से खोल रखी थी, बस आपको डाटा को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। गाइस ये ओआई है कॉल साइड का, ठीक है, ये ओपन इंटरेस्ट है सारा का सारा, 35,34,897, 21,52,271, मतलब कॉल राइटर ज्यादा थे ना, कॉल राइटर ज्यादा थे। कॉल राइटर क्या करते हैं, मार्केट को नीचे लेकर आते हैं, ठीक है, इसलिए कॉल राइटर ने आज प्रॉफिट बनाया है, किसमें, निफ्टी के अंदर। बायर को लॉस लगाए निफ्टी में, ठीक है, इन्होंने लॉस खाया, क्योंकि बायर को जो प्रॉफिट होता है वो ऊपर की साइड होता है, पुट राइटर को जो प्रॉफिट होता है वो ऊपर की साइड होता है, ठीक है, इसको आज लॉस लगाए। बायर को प्रॉफिट हुआ होगा निफ्टी में, अगर उसने राइट टाइम पे एंट्री ली है तो, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉल राइटर का डाटा कितना ज्यादा है, 35,34,897, 21,52,271, मान लो 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, ठीक है, 13 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है और एक्सपायरी कल ही है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, निफ्टी नीचे का, तो निफ्टी 148 पॉइंट नीचे गिरा ना, क्योंकि कॉल राइटर को नीचे प्रॉफिट होता है, तो वो नीचे लेके आए बाजार को, इसलिए डाटा ज्यादा है, इसलिए निफ्टी आपका 148 पॉइंट नीचे आया, ठीक है। अब गाइस यही डाटा कल भी वर्क करेगा। ऑप्शन चेन आपको ये कह रही है, प्री ओपन निफ्टी का गाइस, अगर ग्लोबल मार्केट कितना भी अच्छा हो जाए, ठीक है, लेकिन प्री ओपन सेशन निफ्टी का जो है ना मामूली सा ही होगा, ठीक है, और गलती से ग्लोबल मार्केट नेगेटिव, तो इसका जो प्री ओपन सेशन होगा ना काफी हद तक डाउन ही होगा, काफी बड़ा डाउन होगा। बस इस डाउन होने के तरीके को सीख लो। ऑप्शन चेन आपको पहले से ही बता रही है कि बाजार में क्या होने वाला है। गाइस इससे तो हम बीटीएसटी सौदे लगाते थे, लेकिन अभी मार्केट क्या है ना न्यूज बेस्ड चल रहा है, काफी सारी न्यूज आ रही है, इसलिए हम बीटीएसटी सौदे लगा ही नहीं रहे, दे ही नहीं रहे किसी को, ठीक है। बाय टुडे सेल टुमारो, ठीक है, ये वाले सौदे हमें लगते थे ऑप्शन चेन को देख के, और गाइस बिल्कुल सेम वैसे का वैसे ही होता था। मैं कभी बीटीएसटी सौदे में लॉस नहीं खाता था, ठीक है, क्योंकि मैं जब ये डाटा के फर्क को समझ लेता हूं ना, ये तो गाइस आपको भी सीखना है, मेरे को नहीं सीखना, ये आपको सीखना है, मैं तो सीखा हूं गाइस, 20 साल से काम कर रहा हूं मार्केट के अंदर। ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, ये सब तो मेरे सामने आए हैं। ये सनसेक्स मिड कैप तो इस शायद आपके भी सामने आ गए होंगे, इनमें तो अभी ट्रेडिंग चालू हुई है 6 महीने साल भर पहले, ठीक है। फिर निफ्टी ज्यादा से ज्यादा 2 साल हो गए, निफ्टी ज्यादा से ज्यादा 5 साल हो गए, बैंक निफ्टी में हो रही थी ट्रेडिंग पहले भी, यह कुछ समझना पड़ेगा, लेकिन ये सब मेरी आंखों के सामने खुले। तो भैया मैं तो जानता हूं ना ये चलेंगे कैसे, इनको कौन से स्टॉक चलाएंगे और कौन सा वो बिजनेस चलाएगा, ये सारी चीजें आपको सीखनी है, ठीक है। तो गाइस ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन थी।
चार्ट को समझ लीजिए। ठीक है गाइस, ये आप देख रहे हैं कि मैंने आखिरी एक हर्डल बनाया था आज। ठीक है, अगर ग्लोबल मार्केट गिरता है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाता है तो बाजार नीचे का है। ऑप्शन चेन ये कहती है, और ये लास्ट हर्डल जो है ना गाइस, मैंने एक पैटर्न बनाया है 21, कहाँ पे रुक रहा है, सपोर्ट कहाँ ले रखा है, हाँ गाइस ये मार्केट की सबसे बड़ी सपोर्ट है। ठीक है, अब मेरे को ना इसको आपको छोटा करके दिखाना पड़ेगा चार्ट को, तब आप समझ पाएंगे। तो गाइस समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये 21,000 और ये 21,900, ठीक है, मार्केट यहां पे आने की तैयारी कर रहा है। अगर यहां पे सस्टेन नहीं करता है बाजार, ये 21,480 है निफ्टी, अगर यहां से नीचे निकल जाता है तो गाइस फिर ये नीचे ही नीचे निकलता चला जाएगा, फिर इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सारे के सारे प्लेयर ना सेल कर रहे हैं। ना तो डीआई से रुक रहे हैं, ना तो डीआई ना एफआई, दोनों के दोनों बड़े खिलाड़ी जो हमारे हैं मार्केट को चलाते हैं, बड़ी मछलियां, ठीक है, ये दोनों के दोनों सेल में है 2 दिन से। मतलब ये नया साल स्टार्ट किया हुआ, ये सेल ही सेल कर रहे हैं। ठीक है, एफआई तो डेरिवेटिव्स में सेल कर रहा है, डीआई कैश में सेल कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं गाइस, देखो ना आप एक दिन पहले का डाटा भी, ये देखो 1900 करोड़ सेल करके गए थे, जबकि एफआई खरीद के गए थे, लेकिन ये सेल करके गए थे। यहां देखिए ये सेल में है, इन्होंने 410 करोड़ खरीदा। तो ये समझना पड़ेगा कैश मार्केट में अगर ये सेल ऑफ कर रहे हैं तो गाइस कुछ ना बड़ा हो रहा है बाजार के अंदर। जो मैंने आपके लिए सपोर्ट निकाली है, ये बड़ा हर्डल है बाजार का। मार्केट को फिर यहां आना होगा, यहां आने के बाद इसको सस्टेन करना पड़ेगा, और फिर बाजार अगर यहां पे आके सस्टेन करता है तो फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। लेकिन ये एक हर्डल है। बजट से पहले जो आम बजट आएगा ना हमारा फरवरी में जो ये आम बजट आएगा, ठीक है, उसमें आपको ये सीखना है। जो बजट आएगा ना, उस बजट के अंदर ना आपको ये पता चलना चाहिए पहले से पहले कि होने क्या वाला है बाजार के अंदर। ठीक है, तो उस होने के तरीके को सीख लो। तो गाइस मॉर्निंग में जो मैं आपके लिए लेवल बनाता हूं, ठीक है, आपको हर एक चीज सिखाता हूं। बाजार के अंदर एक राइट एंट्री, एक राइट एग्जिट, हम निफ्टी ले रहे हैं, चाहे हम बैंक निफ्टी ले रहे हैं, ठीक है, चाहे हम फिर निफ्टी ले रहे हैं, ठीक है, चाहे फिर हम कुछ भी ले रहे हैं, मान लो मिड कैप ले रहे हैं, चाहे हम सेंसेक्स ले रहे हैं, ठीक है, मैं आपको एक राइट एंट्री और एक राइट उसका कॉन्सेप्ट समझाता हूं, और मैं समझाता हूं ये चीज। गाइस मार्केट में 2 ही लोग हैं, एक बायर, ठीक है, बायर, ठीक है, और एक सेलर। सेलर हमेशा ऊपर से बेचता है, ठीक है, ऊपर से उसने बेचा, ठीक है, एक बायर ने हमेशा नीचे से खरीदा। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट करता है अप एंड डाउन, ठीक है, अप एंड डाउन करता है। एक बायर हमेशा खरीदता है और एक सेलर हमेशा बेचता है, ठीक है, और ये आप ही हो, मैं नहीं हूं, ठीक है। आप नीचे से खरीदेंगे, डाउन से लेंगे, ठीक है, और अप पे बेचेंगे, बेच देंगे। तो आप जब बेच रहे हैं ना, तब मार्केट डाउन आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं मार्केट में जो प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, ठीक है। तो उस प्रॉफिट बुकिंग करने के तरीके को सीख लो गाइस। जिस दिन ये तरीका सीख जाएंगे ना, आपको पता चल जाएगा प्रॉफिट बुकिंग कब होती है, क्योंकि बाजार के अंदर एक सेलर और एक बायर है, ठीक है। इन दोनों के तरीके को सीखना है। ये दोनों बाजार में अप एंड डाउन पैदा करते हैं, और ये इनका जो पैसा है ना, ये आपको ऑप्शन चेन में दिखाई देता है, जो मैं आपको रेगुलर इसका एनालिसिस करता हूं आप लोगों के लिए। और बड़ी मछली का भी
FIIs और DIIs का भी, जो बाजार के अंदर सबसे मोटा पैसा लगा रहे हैं, जिनका पैसा रोटेट होता है गाइस, बिजनेसमैन का पैसा नहीं। देखो मैंने आपको बताया है, बिजनेसमैन का पैसा है। हमारे जितने भी 5000 प्लस कंपनी सेंसेक्स में है, ठीक है, 5K प्लस, निफ्टी में 1800 प्लस कंपनियां हैं, ठीक है, 1800 प्लस कंपनियां हैं, ठीक है। इनके पास जो पैसा है वो है 150 लाख करोड़, 150 लाख सीआर, मान लो 150 लाख सीआर। लेकिन जो FIDs के पास पैसा है वो पैसा है करीब करीब 130 लाख करोड़, मान लो, ठीक है। और बाकी का जो 20 लाख करोड़ है वो इंश्योरेंस कंपनी हो गया, थोड़ा सा LIC और रिटेल ट्रेडर, ठीक है, उनका है। लेकिन ये असली पैसा, ये जो 130 लाख करोड़ नहीं, बैंक के पास है, ठीक है। इसमें FIs के भी बैंक है, और वहां की इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, वहां के फंड्स हैं, बड़े बड़े हेज फंड है, बड़े बड़े, ठीक है, उनके पास है वो पैसा। हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन की है, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, डॉलर की इकोनॉमी। और उस इकोनॉमी में बिजनेसमैन अपने ही स्टॉकों को बेचेगा। अगर वो कुछ भी करता है, सेल ऑफ करता है, तो वो अपने स्टॉकों के अंदर करेगा ना, दूसरे स्टॉक में थोड़ी, तो उससे एक स्टॉक गिरेगा, एक ग्रुप गिरेगा, ठीक है। अगर एक बड़ा बिजनेसमैन है, उसके 7-8 ग्रुप में, वो गिरेगा, तो उसकी वजह से एक हाथ बार इंपैक्ट आएगा, ठीक है। अगर वो खुद बेचेगा, ठीक है, तो उसको खुद भी लॉस होगा, तो वो क्यों बेचेगा? तो असली जो पैसा है ना, वो पैसा है FIIs और DIIs का, ठीक है। ये पैसा ना, ये पैसा भी इनके पास पब्लिक का है, ठीक है, पब्लिक का पैसा, लेकिन ये इनडायरेक्ट तरीके से आ रहा है, ये पैसा इनडायरेक्ट है, ठीक है। और जो हम ट्रेडिंग कर रहे हैं वो डायरेक्ट है, वो डायरेक्ट है, ठीक है। डायरेक्ट वाला पैसा थोड़ा सा है, देखिए इनडायरेक्ट तरीके से जो मैनेज कर रहा है पैसा, जो मैनेज कर रहा है फंड मैनेजर, ठीक है, वो उसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश कर रहा है। तो बस उस चलाने के तरीके को सीखना है आपको, और वो चीज आपको ऑप्शन चेन सिखाएगी और कुछ नहीं सिखाएगा, आपको ऑप्शन चेन सीखनी है। और गाइस मैं बहुत ज्यादा डिटेल में बताता हूँ, पता नहीं आपको ये समझ में आएगा नहीं आएगा, लेकिन जो लोग मुझे देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, वो उनको तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, क्योंकि गाइस वो मुझे दिल से फॉलो करते हैं, उनको मेरी हर एक चीज समझ में आ जाएगी, क्यों मैं ये सारी चीजें आपको सिखाता हूँ, ठीक है। गाइस मैं ये वीडियो क्लोज करने वाला हूँ, और आपको ये बोलता, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं, पहली बार इस वीडियो को देखने वाले हैं, तो गाइस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आएंगे। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि गाइस मैं एक मार्केट का डार्क एनालिसिस करता हूँ, ठीक है, हर एक चीज डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ कि आपका पैसा, अगर आपको लॉस हो रहा है, पता नहीं आपने कैसे वो पैसा कमाया है, कितने साल लगे, कितने महीने लगे, और कितने दिन की मेहनत जो आप एक दिन में, महीने में, 2 साल में गंवा रहे हो, ठीक है, मैं उस पैसे को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो गाइस शेयर बाजार को सीखिए। अगर हमारे जैसा वीडियो, अगर आप पहली बार देख रहे हो और ऐसा वीडियो आपने पहले भी देखा है, तो गाइस उनको देखना, शायद आपको उनकी चीजें ज्यादा पसंद आए। लेकिन मैं हार्डकोर एनालिसिस करता हूँ शेयर मार्केट का, आपको ऑप्शन चेन सिखाता हूँ, आपको FIDs का, डाटा का एनालिसिस करवाता हूँ, आपको चार्ट का एनालिसिस करवाता हूँ, आपको ग्लोबल मार्केट बताता हूँ, पूरी की पूरी शेयर बाजार की रेंज बता देता हूँ अपने मॉर्निंग वाले वीडियो में, ठीक है। और कितने सारे लेवल, आपको हर एक चीज सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो न्यू व्यूवर्स, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आपको शेयर मार्केट को सीखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे पैसा लगता है, और पैसा फाइनेंस है, फाइनेंस की ताकत को आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। लोगों की सालों की मेहनत मार्केट एक बार में ले सकता है, क्योंकि जिस तरीके से ये बड़े प्लेयर पैसा कमा रहे हैं ना, FIDs आज 80,000 करोड़ ले गए, ठीक है। वो 80,000 करोड़ किसका ले गए? यही रिटेल ट्रेडर है ना, उन्हीं सब का ले गए। बहुत सारे लोगों को आज लॉस लगा हो, क्योंकि मार्केट जिस तरीके से चला, ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है गाइस, ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है। वो पैसा क्यों कमा रहे हैं, आप क्यों नहीं कमा रहे? गाइस से भी ये बोलता है 90% लोगों को लॉस हो रहा है शेयर बाजार में, ऑप्शन बायर को, वो इसलिए हो रहा है उनको शेयर बाजार की जानकारी नहीं है, और वो जानकारी मैं दे रहा हूं, मैं आपको सिखा रहा हूं एक डार्क एनालिसिस। तो गाइस इस डार्क एनालिसिस करने के तरीके को समझ लो, जिस दिन ये समझ जाओगे आपको पैसा ही पैसा है। तो न्यू व्यूवर्स, अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगेंगे तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आने वाले वीडियो आपके लिए और यूनिक कर दूंगा, इतने यूनिक कर दूंगा
कि आपका जो भी जैसा भी पीछे पास्ट में जो भी दिक्कतें हुई हैं, ठीक है, आप इस एनालिसिस को सीखकर कुछ बहुत बड़ा मार्केट से ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको जो चीजें अच्छी लगती है वो चीज करने की कोशिश करना, ठीक है। लेकिन गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना। और गाइस हमारे पुराने लोग जो हमको देखते हैं, कंटिन्यूसली फॉलो करते हैं, मन से दिल से, वो राजपूत के काम करने के तरीके को जानते हैं, तो गाइस आपको ये समझ में आता होगा मैं आप लोगों के लिए कितनी मेहनत करता हूँ। गाइस सुबह सुबह आपके लिए वीडियो बनाने बैठ जाता हूँ। क्यों बैठ जाता हूँ गाइस? उसका रीजन है, थोड़ी सी इमोशनल इंसान है, ठीक है। बस उस इमोशनल होने के तरीके को सीख लेना, ओके। और गाइस मैं बस खाली एक ही चीज कहता, जो जिन लोगों के पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, तो वो जाके मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और वहाँ पे भी हमारे सबसे सटीक लेवल रहते हैं, उन सटीक लेवलों पे आप वर्क करके भी अच्छा काम कमर कर सकते हैं। और गाइस ज़्यादा नहीं तो पेपर ट्रेड, वहां से भी आपको सीखने को मिलेगा। पेपर ट्रेड कीजिए, बस खाली उसको समझने की कोशिश कीजिए मैंने वो लेवल क्यों दिए, क्यों था, वहां से भी आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। तो हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल में भी जाके आप बाजार को समझ और सीख सकते हैं, ओके गाइस। वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैंने सबको बोला था 8:30 आ जाएगा, अब ये आधे घंटे के आसपास का वीडियो पहुंच चुका है। तो गाइस हम वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करना, नए यूजर सब्सक्राइब करना, तभी आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, ओके। धन्यवाद।